वेलकम दोस्तों, आइडियल सीबीएसई स्कूल के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और इस एपिसोड में सीबीएसई एफिलिएशन या आईसीएसई एफिलिएशन के अलावा कुछ और बातों पे चर्चा करना चाहता हूँ। जैसा कि जो एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, एडुप्रेन्योर्स हैं, जो स्कूल्स वगैरह एस्टेब्लिश कर रहे हैं या ऑलरेडी स्कूल रनिंग कर रहे हैं, ये एपिसोड उनके लिए सबसे आवश्यक है, क्योंकि अल्टीमेटली द गोल ऑफ रनिंग द स्कूल इज टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन। तो क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना at a stage when you are not affiliated or recognized, or at a later stage when you get affiliated or recognized, यानी affiliated के स्टेज में भी और affiliations के बिना भी जब आप क्वालिटी एजुकेशन को प्रोवाइड करने के लिए कमिट होते हैं तो आपका स्कूल का एस्टैब्लिशमेंट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा पूरा होता है। तो इस बारे में इस एपिसोड में चर्चा करेंगे, वो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को लेके। तो चलिए शुरू करते हैं इस एपिसोड को। इस एपिसोड्स में हम लोग ये चर्चा करने वाले हैं कि स्कूल्स में किस तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को इंकरेज करना चाहिए और इंडस्ट्री में या एजुकेशनल सेक्टर्स में जो रिफॉर्म हुए हैं उसके बाद में किस तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो बाकी करियर ओरिएंटेड स्ट्रीम के साथ में अलाइन होके आपके सामने रखे जा सकते हैं या जिसे आप अपने स्कूल्स में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बड़े लेवल पे, छोटे लेवल पे, यानी प्री प्राइमरी लेवल से लेके सेकेंडरी लेवल तक, सीनियर सेकेंडरी लेवल तक भी कर सकते हैं। और इसमें इतनी सारी वैरायटीज हैं प्राइवेट और गवर्नमेंट्स की कि इसमें आपको आपके चॉइस के एग्जाम्स, आपके क्राइटेरिया के एग्जाम्स, आपके बच्चों के आईक्यू के लेवल के एग्जाम्स बहुत आसानी से मिल जाएंगे। तो ओलंपियाड एग्जाम्स के बारे में मैं सबसे पहले बता दूं कि ओलंपियाड एग्जाम्स का जो मेन ऑब्जेक्टिव मुझे दिखता है वो ये है कि इस एग्जाम्स में अपीयर करने के बाद स्टूडेंट्स को एक असेसमेंट हो जाता है कि उसका आईक्यू या उसका उस सब्जेक्ट में स्किल या उस मेरिट कितना है, उसकी जानकारी हो जाती है, क्योंकि ये नेशनल लेवल पे होता है और रैंकिंग जो है वो नेशनल लेवल के हिसाब से की जाती है। तो एक स्टूडेंट को भी असेसमेंट करने में बहुत सुविधा होती है कि उनके बच्चे किस सब्जेक्ट में आउट शाइन कर रहे हैं, किस सब्जेक्ट में उनको वीकनेस लग रहा है या किस सब्जेक्ट में वे इफेक्टिव नहीं हो पा रहे हैं। तो इस तरह वो अपना एजुकेशन को भी सुधार सकते हैं और ओलंपियाड एग्जाम के माध्यम से वे आगे के अपने स्ट्रीम्स का चुनाव भी कर सकते हैं। जैसे कोई साइंस में आगे जाना चाहता है और साइंस में स्पेसिफिकली बायोलॉजी में आगे जाना चाहता है या फिजिक्स में जाना चाहता है, तो उस तरह के ओलंपियाड एग्जाम्स में अपीयर करके किस तरह के स्कोर्स आ रहे हैं उससे ये आइडिया लग जाता है कि भाई आगे बच्चे जो है वे ये इस तरह के स्ट्रीम को ले पाएंगे, उसमें आगे बढ़ पाएंगे। इसके लिए बहुत ही अच्छा ये सेकंड ये प्रिपेयर करता है 21st सेंचुरी एजुकेशन के लिए, जो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और बहुत सारे एक स्पेक्ट्रम है, एक बहुत सारे एग्जाम्स का स्पेक्ट्रम है जिसमें आपको इंटरनेशनल लेवल, नेशनल लेवल, प्राइवेटली ओन्ड, प्राइवेटली मैनेज्ड बहुत सारे साइंस ओलंपियाड के एग्जाम्स मिल जाएंगे। स्पेलिंग क्विज, साइंटिफिक एक्सप्लोरेशंस, रोबोटिक्स के लिए, गेमिंग के लिए, इसके अलावा आपको और भी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के लिए आपको एग्जामिनेशंस मिल जाएंगे, साइंस में स्पेशलाइज्ड स्किल के लिए मिल जाएंगे। तो ये चुनाव करना होगा कि किस तरह के एग्जाम्स को बच्चे देना चाहते हैं और उस तरह के संस्था के साथ में रजिस्टर करके स्कूल को आप उसे एग्जाम्स कंडक्ट करवा सकते हैं, चाहे आप अफिलिएटेड हैं चाहे अफिलिएटेड ना हो। लेकिन ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट होता है क्वालिटी एजुकेशन और अल्टीमेटली लर्निंग आउटकम क्या हो रहा है, जो स्टडीज या जो टीचिंग मेथोडोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है, क्या उससे लर्निंग आउटकम्स बेहतर आ रहे हैं, इसकी जानकारी होना एक स्कूल मैनेजमेंट को या स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर को, स्कूल प्रिंसिपल को, स्कूल हेड को बहुत जरूरी है। तो इसी दिशा में ओलंपियाड एग्जाम्स जितने होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जिसे बोलते हैं, आप बोल सकते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जितने होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और उनका अपना एक रोल होता है। इसी में आइडिएट
स्कूल ट्रेनिंग कंसल्टेंसी इंस्टीट्यूशंस और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक नए फॉर्मेट में आपके सामने स्टार क्वेस्ट फॉर कॉम्पिटिटिव माइंड्स, आई मीन स्टार क्वेस्ट फॉर क्रिएटिव माइंड, एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम, स्कॉलरशिप बेस्ड एग्जाम्स को आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। और सबसे पहले 28 जनवरी को हमारे एक एफिलिएटेड स्कूल्स में इसे ऑर्गेनाइज किया जाएगा, जिसके बाद में इंडिया के विभिन्न शहरों में या टाउन्स में, डिस्ट्रिक्ट में इसे कोशिश की जाएगी कि वहाँ तक हम पहुँच सके। सबसे बड़ा इसका जो यूनिकनेस है वो है ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है और इसमें कोई फिजिकल पेपर्स या फिजिकल एग्जामिनेशंस नहीं होंगे। कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठ के मल्टीपल क्वेश्चंस या डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को बच्चों को सबमिट करना पड़ता है। इन जनरल 99% जितने भी साइंस ओलंपियाड्स या ओलंपियाड्स के एग्जाम्स होते हैं वो पेपर बेस्ड होते हैं, लेकिन स्टार क्वेस्ट फॉर क्रिएटिव माइंड्स जो है वो नए एजुकेशनल टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म पे है, जिसमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ही आपको क्वेश्चंस आंसर्स को सिलेक्ट करने दिया जाता है। फिलहाल अभी इसमें एग्जाम फ्रॉम होम तो नहीं है, बट सेंटर पे जाके एग्जाम दिया जा सकता है। लेकिन मेरा कहने का ये मतलब, इसके बारे में डिस्क्रिप्शंस, ये इसका लिंक मैं इस वीडियो के साथ शेयर कर दूंगा। लेकिन इस वीडियो को बनाने का मेरा उद्देश्य ये है कि आपके स्कूल में इस तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जरूर ऑर्गेनाइज होने चाहिए। और सबसे मजेदार बात यह है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स केवल प्री प्राइमरी लेवल से ही शुरू हो जा रहे हैं, यानी एलकेजी यूकेजी से ही आप चाहे तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को स्टार्ट कर सकते हैं और अप टू क्लास 12 यानी सीनियर सेकेंडरी लेवल तक ये एग्जाम्स होते हैं। स्पेशली सीनियर सेकेंडरी लेवल पे तो चुनाव जब ये करना हो कि किस स्ट्रीम में जाना चाहता है, स्पेशलाइज्ड स्ट्रीम में जाना चाहता है या स्पेस सब्जेक्ट में जाना चाहता है या साइंस या रॉकेट साइंस के बारे में भी जानना चाहते हैं, तो उस तरह के सब्जेक्ट्स भी मिल जाते हैं और उनका प्रिपरेशंस भी होता है। उनके द्वारा बुक्स रेफर किए जाते हैं, जिसके साथ ही बच्चे प्रिपेयर करते हैं और एग्जाम्स में बैठते हैं। जनरल वो जिस स्कूल के स्टूडेंट्स होते हैं उसी स्कूल में सेंटर होता है, जिससे लोगों को प्रॉब्लम नहीं होती है। हमारे इस नए टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस में ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेक को यूज किया गया है, जो बहुत ही कम ओलंपियाड या बहुत ही कम टैलेंटफुल सर्च जैसे जो एग्जाम्स होते हैं उसमें उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इस बार के वीडियो में इतना ही, कि जरूर ध्यान रखें कि आपके स्कूल में आपके टैलेंट सर्च के लिए इस तरह के एग्जाम्स हो रहे हैं, मेरिट को पहचानने के लिए इस तरह के एग्जाम्स हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं तो उसे आज से ही इनिशिएट करें। और हमारे पास लगातार व्हाट्सएप मैसेजेस लगातार आ रहे हैं, हर दिन आ रहे हैं। कोशिश ये है कि एट इंडिविजुअल लेवल हम उन्हें रिप्लाई कर सकें। कहीं पे ऐसा भी है कि जिस तरह के वीडियोस को बनाया जा चुका है उनके ऊपर भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, उनके क्लैरिफिकेशंस वीडियोस को भी बनाने की चेष्टा मैं करूंगा। और इसके अलावा फोन कॉल्स भी आते हैं और कमेंट्स आ रहे हैं जिसमें रिप्लाई देने की चेष्टा की जाती रहेगी। इंडिविजुअल लेवल पे, एक जनरल लेवल पे सारे क्वेश्चंस को लेके एक नई वीडियोस को बनाई जाएगी, जिससे बहुत सारे लोग अपने क्वेश्चंस का आंसर पा सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट एपिसोड में सीबीएसई एफिलिएशन से रिलेटेड में जो नया डेवलपमेंट हुआ है यानी सरस 3.0 और इंस्ट्रक्शंस जो एफिलिएशंस के पहले होता है वो किस तरह से होता है, उसके लिए क्या क्या तैयारी की आवश्यकता पड़ती है, तो उसके लिए स्टे ट्यून रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इंस्ट्रक्शंस के बारे में, सरस 3.0 के बारे में जो सीबीएसई द्वारा स्टार्ट किया गया है उसके बारे में जरूर बताऊंगा, जिससे आपको काफी हेल्प मिलेगा अपने इंस्पेक्शन के प्रोसेस को कंप्लीट करने में और अपने स्कूल को उस तरह से प्रिपेयर करने में। तो फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे वीडियोस को इस तरह देखने के लिए और कमेंट करने के लिए, लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए। आपके पास में कोई नए सवाल हो सीबीएसई से रिलेटेड या फिर ऐसा कोई टॉपिक हो जो डिस्कस किया जा सकता है, तो कृपया हमें मेल करके, व्हाट्सएप करके या कमेंट करके जरूर बताएं। हम कोशिश करेंगे कि इस पे एक नई वीडियो को बना सके। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू।